बड़ी खबर आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि रूस ने किस तरह स्ट्रैटेजी बदली, पुतिन जीत के लिए कितने बेचैन हैं और इसका सबूत ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है, कह दिया है कि आज की रात यूक्रेन में तबाही की रात है, क्योंकि पुतिन ने पूरी फायर एंड फ्यूरी के साथ अटैक्स को अंजाम देने के ऑर्डर दे दिए हैं। पूरे यूक्रेन में एक बार फिर 24 फरवरी जैसा माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस वक्त रूस की सेना ने पूरे यूक्रेन को घेरने के लिए इन्वेजन प्लान एक्टिवेटेड कर दिया था। आज यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि ओडेसा, माइलोकीव, ज़ेपोरिजिया, खार्किव, पोल्टावा जैसे शहरों पर नए सिरे से बम्बार्डमेंट किया गया। इसके साथ ही सूमी, चेर्निहिव, कीव, ज़ाइटोमीर, रिनवे, टेर्नोपिल और इवानो फ्रैंकविस्क में भी मिसाइल अटैक्स की खबर सामने आई है। कई जगहों पर लोगों से बंकर्स में जाने को कह दिया गया है। खार्किव, किर्वोग्राद, लुहांस्क, विनित्सिया, ये वो इलाके हैं, नीप्रो, इन इलाकों में यूक्रेन की आर्मी के सामने रशियन आर्मी अपनी आर्टिलरी की ताकत का दम दिखा रही है। उसकी कई यूनिट्स अचानक एक्टिव हो गई। आज की सबसे बड़ी खबर यूक्रेन के वेस्टर्न सेक्टर से आई है। 2 हफ्ते बाद एक बार फिर रूस ने लवीव पर अटैक किया। पोलैंड से 64 या 80 किलोमीटर दूर लवीव पर हमला, यानी यूरोप को मैसेज देने की कोशिश है। लवीव का मतलब जानते हैं आप? लवीव यूक्रेन में सेफ हेवन है उन लोगों के लिए जो यूक्रेन के एपी सेंटर से भाग के जा रहे हैं। लवीव पर मतलब हमले का मतलब यह है कि जो अलग अलग एम्बेसीज कीव में आ रही थी, जो अभी लवीव में ऑपरेट कर रही थी, वो अपना इरादा लवीव में भी ऑपरेट करने का बदल सकती हैं। इटली और स्पेन ऑलरेडी मन बना रहे हैं कि वहां पर आ रहे हैं। फ्रांस ने घोषणा कर दी है, चेक रिपब्लिक ऑलरेडी आ चुका है। ये एम्बेसीज अब आगे क्या करेंगी सोचे आप। लवीव, यूक्रेन की तरफ से आज एयर रेड सायरन का नया नक्शा जारी किया गया है। 32 शहरों पर रूस ने हमले का दावा किया है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक कम से कम 315 यूक्रेन के टारगेट्स पर अटैक किया गया। कम से कम 4 हथियार और इक्विपमेंट डिपो बर्बाद करने की बात कही गई। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के 3 प्लेन, 11 ड्रोन्स को भी मार गिराया। रूस ने यूक्रेन से बदला लेने के साथ जश्न की तैयारी भी शुरू कर दी है। यूक्रेन जीतने के बाद मॉस्को में कैसा जश्न होगा, यह भी आज सामने आया। मॉस्को में विक्ट्री परेड की रिहर्सल की तस्वीरें रिलीज की गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस विक्ट्री परेड में पुतिन का डूम्सडे प्लान भी नजर आया। यहां पर अब एक फ्लाइंग क्रेमलिन इनका एक प्लेन होता है, IL-80 और IL-80 को फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है। न्यूक्लियर हमले की सूरत में यह विमान ये विमान महफूज रहता है। आज मॉस्को में 8 MiG-29 एयरक्राफ्ट डूम्सडे प्लेन को एस्कॉर्ट करते हुए दिखाई दिए। आसमान में जी फॉर्मेशन में नजर आए। मिड एयर फेलियर के दौरान 2 बैकअप जनरेटर वाले इस प्लेन की कॉकपिट को मैक्स डोम भी कहा जाता है। कहा जाता है कि रूस के इस डूम्सडे प्लेन में ब्रीफिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, वर्क एरियाज और एग्जीक्यूटिव क्वार्टर्स तक भी मौजूद हैं। सुन के आपको हैरानी होगी, लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम पर यह बड़ा फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। कोल्ड वॉर के टाइम पर अगर रशिया में कोई मीटिंग होती थी, अब सारे कंट्री के नेशनल्स की, या अमेरिका में होती थी, तो वो सभी लोग अपने अपने प्लेन्स में बैठकर गुपचुप बातें किया करते थे। यानी कि उस टाइम पर अगर गर्बाचेव को अमेरिका जाना है या यूरोप जाना है, तो वो कोई भी बड़े स्ट्रैटेजिक डिसीजंस या कोई भी बड़े फैसले अपने इस प्लेन में बैठकर लेंगे। अमेरिका अपने प्लेन का इस्तेमाल करता था, क्योंकि उनको लगता था कि हर जगह बग है, तो यही सबसे बड़ा सेफ जोन है। हालांकि अब एक्सपर्ट्स एक बार फिर डूम्सडे प्लेन के एक्टिव होने की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज ही पुतिन के न्यूक्लियर बॉम्बर्स प्लेन मारियोपोल के पास नजर आए, जबकि दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि अब एटमी हमले से बचने की तैयारी कर लेनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को भी न्यूक्लियर अटैक का डर सता रहा है। लेकिन यह अटैक कैसा हो सकता है, टैक्टिकल बम से कैसे तबाही मचेगी, रशिया के पास कितना रिजर्व है, इसको लेकर यह आपको दिखाना जरूरी है।
और आप मत भूलिए एक बहुत बड़ा फैक्ट, रशिया के पास इस वक्त 2000 के आसपास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, दुनिया में सबसे ज्यादा। ये रिपोर्ट देखें। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जिस वक्त पुतिन ने रिवेंज प्लान को एक्टिव किया, उसी दौरान मॉस्को में न्यूक्लियर हमले से बचाने वाले प्लेन भी नजर आए। आपको बता दें कि पिछले 54 दिनों में कम से कम 20 नेताओं ने पुतिन के परमाणु प्लान को एक्टिवेट करने का अंदेशा जताया है। इसी कड़ी में सबसे नया नाम सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव की पोती का है। नीना क्रुश्चेव न्यूयॉर्क में रहती हैं। उनका दावा है कि पुतिन यूक्रेन की लंबी चल रही जंग से बौखला चुके हैं। पुतिन हर कीमत पर यह जंग जीतना चाहते हैं और इसके लिए वो टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं। इसी तरह की बात अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की तरफ से भी कही गई और इसी के बाद रूस के एटमी जखीरे की हर छोटी से बड़ी जानकारी पर CIA की नजर भी है। यूक्रेन में मिलती शिकस्त से पुतिन बौखला उठे। रूस की सेना को सबसे बड़ा झटका लगा है। ऐसे में इस बात की काफी संभावना है कि रूस छोटे परमाणु हथियार या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। ये बात काफी कम लोग जानते हैं कि इस वक्त रूस के पास 1 किलोटन से लेकर 100 किलोटन के करीब 2000 छोटे न्यूक्लियर बम हैं। इन्हें टैक्टिकल न्यूक या फिर स्ट्रैटेजिक बम भी कहा जा सकता है। कैलिनिनग्राड में रूस के न्यूक्लियर बम मौजूद हैं। इन्हें स्कंदर मिसाइल सिस्टम और कैलिबर क्रूज मिसाइल से दागा जा सकता है। जहां तक तबाही की बात है तो आपको बता दें कि ये बम हिरोशिमा और नागासाकी से भी ज्यादा बर्बादी मचाने की ताकत रखते हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि 100 किलोटन का परमाणु बम करीब 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह कर देता है। 3 किलोमीटर के दायरे में भी भारी तबाही होती है। 5 किलोमीटर के दायरे तक भारी नुकसान होता है और बम गिरने वाली जगह से 8 किलोमीटर दूर तक भी तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। कुछ दिन पहले ही डेली मेल ऑनलाइन ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें रूसी न्यूक्लियर मिसाइलों और सबमरीन का पूरा डेटा मौजूद था। इसके बाद ये जानकारी भी सामने आई कि अब अमेरिका रूस के हर एटमी मूवमेंट की नजर रख रहा है। स्पेस में हजारों स्पाई सैटेलाइट्स एक्टिव कर दी गई हैं, जिसमें रूस के न्यूक्लियर आर्सेनल के मूवमेंट की बात CIA तक पहुंचाई जा रही है। पेंटागन को भी ब्रीफ किया जा रहा है। शायद इसीलिए अब वेस्टर्न कंट्रीज ने भी यूरोप में न्यूक्लियर थ्रेट को काउंटर करने की तैयारी बढ़ा दी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।